Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, under which section of the Indian Penal Code is wrongful confinement defined? Section 339, Section 340, Section 341 और Section 342? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है? धारा 339, धारा 340, धारा 341 या धारा 342? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 340. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 340. Wrongful confinement is defined under Section 340 of the Indian Penal Code. This section explains that anyone who wrongfully restrains another person in a way that prevents them from proceeding beyond certain limits is guilty of wrongful confinement. This is different from wrongful restraint, which is covered under Section 339 and involves preventing someone from proceeding in a particular direction. भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के तहत सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है. आईपीसी की धारा 340 के अनुसार जो कोई भी किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध द्वारा इस प्रकार रोकता है कि उस व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमाओं से परे आगे बढ़ने से रोक सके, उसे सदोष परिरोध का अपराध माना जाता है. यह सदोष अवरोध से अलग है जो धारा 339 के अंतर्गत आता है और इसमें किसी को एक विशेष दिशा में आगे बढ़ने से रोकना शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, which section deals with the specific performance of contracts? Section 9, Section 10, Section 11 और Section 12? विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के तहत कौन सी धारा अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित है? धारा 9, धारा 10, धारा 11 और धारा 12? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 10. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 10. Section 10 of the Specific Relief Act 1963 deals with the specific performance of contracts. The provision provides that it is mandatory for the courts to enforce a specific performance of contracts. Section 10 states that the specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provisions contained in subsection 2 of Section 11, Section 14 and Section 16. विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 10 अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित है. प्रावधान यह प्रदान करता है कि अदालतों के लिए अनुबंधों के विशिष्ट निष्पादन को लागू करना अनिवार्य है. धारा 10 में कहा गया है किसी अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन न्यायालय द्वारा धारा 11, धारा 14 और धारा 16 की उपधारा 2 में निहित प्रावधानों के अधीन लागू किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन right to information is a fundamental right? Article 19, Article 21, Article 14 और Article 28? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 28? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 19. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19. Right to information is a fundamental right under Article 19, Clause 1A of the Indian Constitution. This has been held by the Honorable Supreme Court in the case of Mr. Kulwal versus Jaipur Municipal Corporation. The right to information is governed by the Right to Information Act of 2005. सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1A के तहत एक मौलिक अधिकार है. माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम के मामले में यह व्यवस्था प्रदान की है. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा शासित होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, वंस द टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट स्टॉप्स इट. द नंबर ऑफ पब्लिक हॉलीडेज और कोर्ट हॉलीडेज हैव टू बी एक्सक्लूडेड. अ सूट हैज टू बी फाइल्ड टू स्टॉप द टाइम फ्रॉम रनिंग और A writ petition has to be filed to stop the time from running. किसी भी वाद के लिए परिसीमा अवधि की संगणना करने में एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए
वह वाद संस्थित करने अथवा आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता अथवा अयोग्यता में वह नहीं रुकता। सार्वजनिक अवकाश अथवा न्यायालय अवकाश को संगणना से अपवर्जित कर दिया जाएगा। समय को रोकने के लिए वाद दाखिल करना होगा या समय को रोकने के लिए रिट याचिका दायर करनी होगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट स्टॉप्स इट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वहाँ वाद संस्थित करने अथवा आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता अथवा अयोग्यता में वह नहीं रुकता। The general principle that where time has begun once to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it, is incorporated in Section 9 of the Limitation Act 1963. Section 9 states that where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. The proviso states that where letters of administration to the estate of a creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues. सामान्य सिद्धांत के अनुसार एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए, वहाँ वाद संस्थित करने अथवा आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता अथवा अयोग्यता में वह नहीं रुकता है। इसे परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 9 में शामिल किया गया है। धारा 9 के अनुसार एक बार समय के चलने के प्रारंभ होने की दशा में वाद संस्थित करने अथवा आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता अथवा अयोग्यता में वह नहीं रुकता है। परंतु जहां किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया हो, वहां ऐसी ऋण को वसूल करने के बाद के परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक वह प्रशासन चलता रहे। The last question is, under which section of CRPC a police officer can arrest a person without an order from a magistrate and without warrant? Section 42, Section 40, Section 51 और Section 41। CRPC की किस धारा के तहत कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट या अधिपत्र के बिना गिरफ्तार कर सकता है? धारा 42, धारा 40, धारा 51 या धारा 41? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 41। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 41। Section 41 of the Code of Criminal Procedure provides for the circumstances of when a police officer may arrest a person without warrant. Section 41 subsection 1A of the Code of Criminal Procedure allows police to arrest someone without a warrant if they commit a cognizable offence in the officer's presence. The Code of Criminal Procedure Section 41 subsection 1B second gives additional set of conditions satisfying the police officer regarding necessity of arrest. Section 41 subsection 1BA of CRPC further provides that arrest may be made if police have reason to believe or if they received credible information of a cognizable offence with punishment of more than 7 years or death penalty. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 उन परिस्थितियों का प्रावधान करती है जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 उपधारा 1A पुलिस को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति देती है यदि वह अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41 उपधारा 1BA गिरफ्तारी की आवश्यकता के संबंध में पुलिस अधिकारी को विश्वास करने के लिए शर्तों का अतिरिक्त संवर्ग निर्दिष्ट करता है। CRPC की धारा 41 उपधारा 1BA के अंतर्गत यदि पुलिस अधिकारी को यह विश्वस्त जानकारी है या उचित संदेह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है जिसमें सजा 7 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। Before we wrap up, here's a question for you. Under which section of CRPC an accused person can himself be a competent witness? Section 315, Section 300, Section 313 और Section 317? CRPC की किस धारा के तहत एक आरोपी व्यक्ति स्वयं सक्षम गवाह हो सकता है? धारा 315, धारा 300, धारा 313 या धारा 317? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।